आपका कहने का मतलब है कि आवाज साहब की जो पकड़ है वो सोसाइटियों तक हो गई। हर घर में मैं कहूँगी आवाड़ साहब का चाहने वाला है, तो कोई कुछ भी करे, उनको हराना नामुमकिन है। मैडम ने बताया कि इस बार जो है टारगेट ही हमारा है कि 1 लाख पार। तो इसमें इसको आप कहाँ तक सच मान रहे हैं? ये बात वाकई मेरी बहन पल्लवी ने बहुत सच कही है कि इस बार अवार्ड साहब का जो लीड है 1 लाख के पार ही रहेगा, क्योंकि अवार्ड साहब को जो चाहने वाले लोग हैं वो आम जनता है। ये जो पार्टी छोड़ के चले गए या जो थाना से मुमरा में आ रहे, फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ की जो लोकल आवाम है, चाली के लोग, बिल्डिंगों के लोग, सोसाइटी के लोग, सभी अवार्ड साहब के, सभी जाति धर्म के लोग अवार्ड साहब के साथ में हैं। जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ सादिक अली। आज मुमरा के सम्राट नगर में यहाँ पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है माँ शेरा वाली सार्वजनिक नवरात्र उत्सव समिति, और इस समिति की संस्थापिका जो है सातपुते ताई, जो यहाँ की पूर्व नगर सेविका हैं, और अध्यक्ष शिवा जगताप हैं, और खजिनदार प्रवीण पवार है, और कार्याध्यक्ष राजा भाई सूरवंशी हैं। तो ये हर साल की तरह इस साल भी लोगों ने यहाँ पर देवी को स्थापित किया है। 10 दिन के लिए मूर्ति जो है स्थापित की गई है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि हर साल जो है आप देख सकते हैं कि सार्वजनिक कार्यक्रम जिसमें डांडिया से लेके और वो गेट तक सजाया गया है। यहाँ पे शाम को, हर रोज़ शाम को डांडिया का भी प्रोग्राम होता है। तो कैंप लगाया है जहाँ पे दर्जनों की तादाद में लोगों ने आके अपने स्वास्थ्य की जांच कराई, जिसमें ब्लड शुगर और ईसीजी आदि जो चीज़ें हैं। अभी हम डॉक्टर से बात भी करेंगे। और हम आपको बता दें कि इनका 10 दिन के लिए आधार कैंप भी लगाया है जो 10 दिन तक चलेगा। और उस 10 दिन तक यानी इनका यहाँ के जो शिवा जगताप जो इस समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया है हमें कि 10 दिन तक ये कैंप जो है चलता रहेगा आधार और डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ की जो जनता है सम्राट नगर और मुमरा की, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं यानी इस शिविर का। तो आइए हम यहाँ की जो संस्थापिका की बेटी हैं पल्लवी जगताप राष्ट्रवादी पार्टी की जो है शरद चंद्र पवार की जो है राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस की ठाणे जिला अध्यक्ष हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस साल वो किस तरीके से प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया है। और ये तो हम पल्लवी जगताप से बातचीत करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस की जो जिला अध्यक्ष हैं पल्लवी जगताप, हम आपको एक चीज़ ये भी बता दें कि पल्लवी जगताप बहुत ही क्या कहते हैं कि एक्टिव जो है महिला है, और ये यहाँ की बेटी भी है और बहू भी है, और इन्होंने समाज में बहुत सारे कार्य भी किए हैं। तो आज उनसे हमें बात करने का मौका मिला, और उनके साथ में अवार्ड साहब के पक्के समर्थक प्रवीण पवार भी हैं। तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मैडम, ये आपने जो है एक मेडिकल कैंप और आधार शिविर कैंप, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप लोग हर साल, मैं देखता हूं कि हर साल आप यहाँ पे देवी मूर्ति की स्थापना करते हैं। तो इसमें यानी कितने सालों से आप ये काम कर रही हैं? ये हमारा 16वां साल है। पिछले 15 सालों से हम यहाँ पर नवरात्रि उत्सव मना रहे हैं। 2008 में मेरी माँ, जो यहाँ के एक्स कॉर्पोरेटर है सुनीता ताई सातपुते, उन्होंने 2008 में ये यहाँ पर उत्सव शुरू किया था। एक ऐसी सोच मुमरा की कि हम जिस तरह से हर जाति, हर धर्म के लोग साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, एक भाई बहन का रिश्ता है, एक घर का रिश्ता, ये दोनों धर्मों का, जो भी किसी भी धर्म का हो, उनका है। और बचपन से हमें वही संस्कार यहाँ पे मुमरा में मिले। तो हमारा सम्राट नगर आप अगर देखोगे तो ऐसा एरिया है कि सामने मस्जिद है और वहीं पे हम लोग बाजू में देवी बिठा रहे। हमारे माँ शेरावाली सार्वजनिक नवरात्र उत्सव समिति जो है, उसमें हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलकर हम सेवा करते हैं। मस्जिद में अगर बाजू में कोई भी उनका, मेरा कहने का मतलब है कि आप कितने सालों से ये कार्य कर रही हैं? ये नवरात्रि उत्सव हमारा पिछले 15 सालों से हो रहा है। ये 16वां साल है। तो जैसे इसमें आप बता रहे हैं कि समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हैं। हर वर्ग के लोग, मुमरा में जो भी सिटीजन्स है, जो भी यहाँ पर रह रहे, हर कोई यहाँ पर बढ़ चढ़ के शामिल हो रहा है, बढ़ चढ़ के सेवा कर रहा है। ना किसी को किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत है। मैं वही आपको बता रही हूँ कि जिस तरह से हमारे मुस्लिम भाई है, जब मस्जिद में कुछ होता है हम जाते हैं, हम एक दूसरे को मदद करते हैं, वैसे ही हमारा यहाँ पे उत्सव होता है।
वो भाई यहाँ पे आते हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर ये त्योहार मनाते हैं। दूसरी चीज़ें आपकी जो माता जी हैं वो यहाँ की एक्स नगर सेविका है। सार्वजनिक तो बहुत कम दिखती है लेकिन वो जीत ज़रूर जाती हैं, तो उनके काम को लेकर हम बता बोल सकते हैं कि उनका काम जो है कुछ अच्छा है। पिछले 28-29 सालों से वो समाज सेवा में है, यहाँ पर काम करी। वो भी मुमरा की बेटी है, उनकी पैदाइशी मुमरा है। और पहले उनका अगर इतिहास देखा जाए तो पहले वो आंगनवाड़ी सेविका थी। उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र महिला परिषद संगठन ज्वाइन किया। वहाँ से बचत गट, जो महिला बचत गट होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके ज़रिए वो लोगों तक पहुँची। वहाँ पर अलग अलग योजनाएं लेना, लोगों में सेवा करने के लिए, लोगों में जाना, उनकी मदद करना, स्पेशली औरतों के लिए हम कुछ कर सके। और फिर 2007 में उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया। तो तब से लेके यानी आपका कहने का मतलब है कि उनकी एंट्री जो है राजनीति में 2007 में हुई, तो लगातार ये नगर सेविका है। 2007 में वो चुन के आई, तब अपक्ष पैनल था उनका, शिवसेना पुरस्कृत। तभी भी उनको पैनल में सबसे ज़्यादा वोट थे। 2012 में वो इलेक्शन में खड़ी रही, शिवसेना धनुष्य बाण लेके खड़ी रही शिवसेना से। तो उस वक्त उनको पैनल में सबसे ज़्यादा वोट थे, लेकिन जो लेडीज़ का काउंटिंग हुआ, जेंट्स का काउंटिंग हुआ, तो 150 वोट से वो सीट हमारी गई थी। अभी 2017 में राष्ट्रवादी से आवाड़ साहब का जब से मुमरा में आए हैं, तब से हम साहब के साथ जुड़े और उनका काम देखकर उनके पार्टी में वो उन्होंने प्रवेश किया। और मुमरा और दीवा प्रभाग समिति मिलाकर अगर सबसे ज़्यादा वोट किसी को रहेंगे तो वो सुनीता ताई सातपुते उनको है, मेरी माँ को है। 9101 वोट उनको मिले। नहीं, यही सब चीज़ें जो है, जैसे बड़ी बात है कि सुनीता ताई सातपुते बहुत कम दिखती हैं लेकिन उनका वोट का प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है। तो इस चीज़ के लेके बहुत ही जो है क्या कहते हैं कि मार्केट में चर्चा रहती है। शायद यही कारण है कि आप लोग की जो क्रेडिबिलिटी बनी हुई है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैडम आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस की ठाणे जिला अध्यक्ष भी हैं। तो इस समय आपकी पार्टी की मूवमेंट क्या चल रही है? अभी फिलहाल आप देखोगे तो हमारे जो पार्टी के सर्वे सर्वा है, आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब, आप देखोगे तो अभी लोकसभा के जब चुनाव हुए तभी भी उन्होंने सबसे कम सीट मांगे महाविकास आघाड़ी में, लेकिन सबसे ज़्यादा सीट चुन के लाए। अभी भी पार्टी का वही है कि वो जो ग्राउंड लेवल पे काम होता है, ग्रास रूट पे जो काम होता है, वो पार्टी की तरफ से हो रहा है। सबसे ज़्यादा यूथ अगर कहाँ से जुड़ी है, किसी पार्टी में जुड़ी है, तो वो राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार साहब पार्टी में जुड़ी है। और अभी पार्टी का आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई मौका मिले तो ही हम कुछ करेंगे। यहाँ पर 24/7 पार्टी के अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग पार्टी की योजनाएं, और एक ऐसी पार्टी जहाँ पर नीचे से लेके ऊपर तक हर कोई उसमें एक्टिव होता है, हर किसी को काम करने की दिलचस्पी होती है, उसको मौका मिलता है। तो बहुत अच्छा काम चल रहा है महाराष्ट्र में। अभी हम विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और अभी तो ऐसा काम चल रहा है कि विधानसभा में भी सबसे ज़्यादा अगर वोट्स किसी को मिलेंगे तो राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी को ही मिलेंगे। अभी कल की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी से हर्षवर्धन पाटिल जो है वो राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार में शामिल होने के लिए तैयार है। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? वही मैं बोल रही हूँ ना कि पवार साहब ऐसा काम कर रहे हैं कि सबसे कम सीट वो खड़े कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चुन के ला रहे हैं। वो जो भी काबिल है उसको मौका दे रहे हैं। और अच्छी बात है ना, हर्षवर्धन साहब अगर हमारे पार्टी में आ रहे हैं तो उनको भी एक अच्छा मौका मिल रहा है। उनका राजकीय अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, अस्तित्व बहुत अच्छा है। इंदापुर में वो कई सालों तक चुन के आ रहे हैं और शायद बीजेपी में उनको वो मौका नहीं मिल रहा है। बीजेपी में अभी ऐसे चल रहा है कि दिल्ली में डिसाइड होता है कि कौन कहाँ से लड़ेगा या किसको टिकट मिलेगी। हमारे पार्टी में वैसा नहीं है। हमारे पार्टी में उस कार्यकर्ता का काम, उसकी सच्चाई और लोगों में उसका प्रदर्शन ये देखा जाता है और उसके बाद ही उसको टिक मौका मिलता है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे कि मैडम जो है, जैसे कि पिछले अगर 2 महीने में अगर देखा जाए तो मुमरा में राष्ट्रवादी पार्टी जो शरद चंद्र पवार अवार्ड साहब के पार्टी है, उसमें से बहुत से लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया। उसमें जो है आपका परिवार, आप लोग और
यानी प्रवीण भाई, ये सुनीता ताई सातपुते जो एक्स नगर सेविका, यानी आप लोगों का जो पैनल है ये बड़ी मजबूती से अवार्ड साहब के साथ खड़ा हुआ है। तो हम ये मान के चलें कि खड़े रहेंगे या आप लोग भी एग्जिट करेंगे पार्टी से? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि रेती बंदर से लेके सिर्फ अंबेडकर नगर तक ही नहीं, कलवा से लेके वाई जंक्शन तक जितना भी मतदार संघ है ना आवाड़ साहब का, वहाँ पे जो लोग हैं, जो एक्चुअल में मतदार है ना, वो आवाड़ साहब से जुड़े हुए हैं। रहा सवाल हमारा, तो हम आवाड़ साहब के साथ थे, आवाड़ साहब के साथ है और आवाड़ साहब के साथ रहेंगे, क्योंकि उनका काम और हमारे शहर को जिस तरह से उन्होंने शांति और सुकून में रखा है, जो काम उन्होंने मुमरा में किए हैं, मतलब हर बार हमें क्यों ये विरोधियों को याद दिलाने की ज़रूरत है कि 2009 और 2009 के पहले का और बाद में का मुमरा, ये सबको पता है कैसा है। मुमरा में हर जाति, हर धर्म के लोग मिलजुल कर जब से मुमरा बसा है तब से रह रहे। आज तक यहाँ पर कभी दंगे ना हुए हैं, ना यहाँ के लोगों ने कभी किए, लेकिन पिछले साल 2 साल से यहाँ के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ की मुमरा की बेटी हूँ, ये मेरा भाई है, मेरी माँ, हम सब यहाँ के पैदाइशी, हम चाहते हैं कि यहाँ पे सुकून हो, शांति हो, और हम वैसे ही मिलजुल कर रहे हैं। इसीलिए हम आवाड़ साहब के साथ हैं, क्योंकि उनका काम ऐसा है ना सर, अगर वो उनको किसी भी घर से भी फ़ोन जाए ना, ऐसा आमदार शायद ही कहीं पे मिलेगा कि हमारा ये काम है, हमें करना है, तो वो नहीं हुआ है, ऐसा मैंने तो आज तक नहीं देखा है। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि अवार्ड साहब की जो पकड़ है वो सोसाइटियों तक हो गई। हर घर में मैं कहूँगी आवाड़ साहब का चाहने वाला है, तो कोई कुछ भी करे, उनको हराना नामुमकिन है। ये आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि उनको हराना, लेकिन आप कुछ ऐसा नहीं मानती कि जैसे कि मैंने भी बहुत से लोगों से बात किया, 2009 से 2013-14 तक 13 तक अवार्ड साहब का काम बड़ा शानदार बताया जाता है, जो दिखता है जैसे एम गेट है, मुमरा रेलवे स्टेशन पे है, बहुत सारी चीज़ें। 2014 के बाद ही उंगली उठने लगी बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे कब्रिस्तान है, टोरेंट है, बहुत और भी सारी चीज़ें हैं। तो इसको आप क्या देखती है, किस तरीके से? उंगली उठाने वाले कौन है? जिनको कहीं से कुछ पाने का मौका मिल रहा है। उंगली उठाने वाले वो लोग हैं जो मुमरा के लोगों का काम, मुमरा का विकास ना देखते हुए खुद का विकास और खुद कैसे बड़े होंगे, उनका पर्सनल जो उनको मिल रहा है ना, उसके लिए वो लोग उनका विरोध कर रहे हैं। ये वो लोग हैं। तो इससे ना मतदाताओं को कुछ फर्क पड़ता है, ना आवाड़ साहब को कुछ फर्क पड़ता है। जनता आवाड़ साहब के साथ थी, है और रहेगी। रहा सवाल मुमरा के कामों का, तो मैं आपको वही बोल रही हूँ, 2014 में जब से बीजेपी सत्ता में आई है ना, तब से ये अशांति और ये सब शुरू हुई है। ये लोग 2014 के पहले उनको आवाड़ साहब अच्छे लग रहे थे, 2014 के पहले उनको आवाड़ साहब के काम दिख रहे थे, 2014 के बाद उनको आवाड़ साहब के काम क्यों नहीं दिख रहे? ये मेरा उनसे ही सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि आपको आवाड़ साहब के काम नहीं दिख रहे? जैसे कि मैडम आपको मालूम है कि अभी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में आचार संहिता लग जाएगी और विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। उस समय मुमरा और कलवा में पल्लवी जगताप कहाँ खड़ी होंगी? हम जहाँ जहाँ आवाड़ साहब को ज़रूरत होगी वहाँ पर उनके लिए हम हर जगह खड़े रहेंगे। आवाड़ साहब के कार्यकर्ता के तौर पर हम आवाड़ साहब के साथ में खड़े रहेंगे, उनको चुन के लाने के लिए खड़े रहेंगे। आप मानते हैं कि इस बार का इलेक्शन कुछ अलग होगा? जैसे आज तक इलेक्शंस होने वाले वैसे ही होगा। ये अभी आवाड़ साहब ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से चुन के आएंगे। नहीं, जैसे इस बार जो है क्या कहते हैं कि आपकी पार्टी 2 हिस्सों में बँट गई। एक अजीत दादा पवार गुट हो गया और एक जो है शरद चंद्र पवार गुट। तो उस अजीत दादा पवार गुट से जो है यहाँ पर प्रत्याशी जो है नजीमुल्लाह बहुत जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं और पूरी ताकत से आ रहे हैं। तो क्या आप उनको चैलेंज मानती हैं क्या? देखिए, चैलेंज होना भी चाहिए सामने, तभी लड़ाई कोई भी लड़ने के लिए मज़ा आता है। तो नजीमुल्लाह साहब है, वो उनका काम कर रहे हैं, उनको उनके पार्टी से मौका मिल रहा है। अभी उनकी पार्टी अलग हो गई है और आवाड़ साहब पिछले 15 सालों से मुमरा में काम कर रहे हैं, तो उनको यहाँ की जनता मौका दे रही है आवाड़ साहब को। तो ये होने ही वाला है कि कंपटीशन होगा दोनों में, लेकिन चुन के तो आवाड़ साहब भी आएंगे। ये नहीं, मैं आप मानते हैं कि कुछ इलेक्शन टफ होगा इस बार? नहीं, टफ नहीं होगा। जितना माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं
उतना माहौल टफ होगा, मुश्किल होगी चुन के लाने आने के लिए आवर साहब को, ऐसा नहीं होगा। उल्टा इस बार हमारा जो टैगलाइन था 1 लाख पार, वो 1 लाख पार होने ही वाला है। यानी आप मान के चल रहे हैं कि 1 लाख इस बार पार हो जाएगा। जरूर जरूर। आपने बात किया, हमारे साथ में जो है आवाड साहब के बहुत ही कट्टर समर्थक जो है परवीन पवार साहब भी हैं। परवीन भाई, आपसे मैं जो है मेरी मुलाकात आपकी होती रहती, लेकिन कभी ऐसी पॉलिटिकल बातें नहीं हुई। अभी जैसे मैडम ने बताया कि इस बार जो है टारगेट ही हमारा है कि 1 लाख पार, तो इसमें इसको आप कहाँ तक सच मान रहे हैं? ये बात वाकई मेरी बहन पल्लवी ने बहुत सच कही है कि इस बार आवाड साहब का जो लीड है 1 लाख के पार ही रहेगा, क्योंकि आवाड साहब को जो चाहने वाले लोग हैं वो आम जनता है। ये जो पार्टी छोड़ के चले गए या जो थाना से मुमरा में आ रहे, अब इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ की जो लोकल आवाम है, चाली के लोग, बिल्डिंगों के लोग, सोसाइटी के लोग, सभी आवाड साहब के, सभी जाति धर्म के लोग आवाड साहब के साथ में हैं। नहीं, जैसे अभी बहुत से मामले जो क्या कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां अवाड साहब के खिलाफ उठा रही हैं, जैसे टोरेंट का, कब्रिस्तान का, उससे नहीं मानते कि कुछ डैमेज होगा? देखिए, टोरन और जो कब्रिस्तान का मामला है, आप देख सकते हैं कि मुमरा को कब्रिस्तान जो है, कौसा कब्रिस्तान और अमृत नगर का दरगाह का कब्रिस्तान था। ये 2 ही कब्रिस्तान थे। उसके बाद में आवाड साहब ने ये एमएमएलई में जो कब्रिस्तान किया। अभी और एक नया कब्रिस्तान जो बाईपास पे है, अपन जो वाई जंक्शन के वहाँ पे आगे, वहाँ का भी कब्रिस्तान आवाड साहब के माध्यम से हो रहा है। तो ये सब जो मुद्दे लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि इतने सालों से वो चीज़ कब्रिस्तान की ज़रूरत थी, मुमरा को आवाड साहब ने वो दी है। तो लोग ये जो विरोध कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? वो पॉलिटिकल पार्टी, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो विरोध करते हैं। उनका काम ही है विरोध करना। वो विरोध करते रहे, आवाम जानती है कि आवाड साहब ने क्या किया है उनके लिए और क्या नहीं किया। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि बहुत जल्द ही जो चुनाव आने वाले हैं, तो परवीन पवार कहाँ पे होंगे? अवाड साहब के साथ होंगे या और कहीं? मैं खुद प्रवीण पवार, हमारी नगर सेविका सातपुते ताई, जो हमारी माँ है पल्लवी, और शिवा भाई, हम लोग सब एक साथ में, पूरा हमारा फैमिली और हमारे वार्ड के सभी जो कार्यकर्ता है, वो हम सब आवाड साहब के साथ में रहेंगे और डट कर रहेंगे। और इस बार चुनाव में कितनी भी मुसीबतें आए या कितनी भी अड़चन लाने की, विरोधी लोग जो कोशिश करें माहौल ख़राब करने की, तो वो हम उनको करने नहीं देंगे। हम यहाँ से पूरे डट के आवाड साहब के साथ में खड़े रहेंगे। या ये थे जो है परवीन पवार साहब, और राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस की जिला अध्यक्ष क्या कहते हैं पल्लवी जगताप। इन्होंने बखूबी बात किया, और हम देखना चाहेंगे कि आप लोगों ने एक मेडिकल कैंप भी लगाया है, तो हम डॉक्टर से भी बात करना चाहेंगे और वहाँ देखेंगे कि क्या क्या हुआ है। तो मैडम, आप यहीं ये आप लोग जो है पिछले 16 साल से ये मूर्ति की स्थापना ये यही मंडप पे यानी आपका चल रहा है, और हर साल आप लोग कर रही हैं। तो आप लोग मेडिकल कैंप का थोड़ा सा हमें जो है विजिट कराइए कि मेडिकल कैंप पर आपका क्या चल रहा है और कितने लोग आए और क्या क्या कार्य हो रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि माँ शेरावाली सार्वजनिक नवरात्र उत्सव समिति के द्वारा मुमरा के सम्राट नगर में पल्लवी जगताप की पूरी टीम की तरफ से यहाँ पर एक मेडिकल शिविर कैंप का आयोजन किया गया है, और यहाँ पर डॉक्टर लोग भी हैं, और हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आप अभी तक यानी किस तरीके के पेशेंट आपके पास सबसे ज़्यादा हैं। तो डॉक्टर साहब, आप सुबह से यहाँ पर हैं, इस कैंप को आप ही देख रहे हैं। आपका नाम क्या है? डॉक्टर भूषण। डॉक्टर भूषण। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि अभी तक कितने पेशेंट यहाँ पर यानी विजिट कर चुके हैं? 60 से 70 पेशेंट। 60 से 70 पेशेंट। उसमें सबसे ज़्यादा क्वेरी किन पेशेंटों की थी? बीपी, डायबिटीज, शुगर, इन सब के पेशेंट आए। बीपी, डायबिटीज और उनके ही पेशेंट आए सबसे ज़्यादा। अच्छा, सबसे ठीक है, ज़्यादा पेशेंट। ठीक है। तो यानी सबसे ज़्यादा बीपी और डायबिटीज हाँ। के पेशेंट आए। तो आप लोग सुबह से 60 से 70 लोगों को यानी चेक कर चुके हैं। दूसरी चीज़ है मैडम, आप का आधार शिविर कैंप भी लगा हुआ है यहाँ पर, और ये अभी कितने दिनों तक रहेगा? यहाँ पर आधार कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, ये पूरा कैंप हमारा 12 तारीख तक चलेगा।
12 तारीख जी, कल से ये शुरुआत हो गई है और 12 तारीख तक रोज़ यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ई श्रम कार्ड है, फिर यहाँ पर आयुष्मान भारत जो आरोग्य बीमा कार्ड रहता है वो मिलेगा, पैन कार्ड मिलेगा आपको, और बैंक ऑफ बड़ौदा जो नेशनल बैंक है उसका अकाउंट भी आपको फ्री में यहाँ पर निकाल के दिया जाएगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप ही अपने क्षेत्र की जो जनता है, जो आपके वार्ड के लोग हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से इस शिविर के बारे में जो आपने लगाया है? मैं लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भी मेडिकल कैंप है वो चल रहा है, जो सिर्फ आज ही के दिन है, जहाँ पर हर तरह की जो भी बीमारी है उस सब के लिए आपको ऑपरेशंस वगैरह फ्री में किया जाएगा। ये आनंद दिघे चैरिटेबल ट्रस्ट जो छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल है और प्लैटिनम हॉस्पिटल, इन दोनों के माध्यम से यहाँ पर हमने ये कैंप रखा है। और फ्री डॉक्यूमेंटेशन का कैंप है जो प्रवीण पवार और हमारी तरफ से यहाँ पर रखा गया है, जो 12 तारीख तक यहाँ पर सुबह नहीं, अभी 11 आप से इस कैंप में इसमें क्या-क्या चीजें हैं जरा ये बताइए? यहाँ पर आपको ई श्रम कार्ड बनाकर मिलेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी हमें बहुत ज़रूरत रहती है, वो एक बार आप निकालोगे तो आपको वो ज़िंदगी भर यूज़ होता है, रहीवासी दाखला जिसको बोलते हैं। फिर पैन कार्ड आपको 1 घंटे में मिलेगा। नॉर्मली आप पैन कार्ड या ये सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको पैसे ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, यहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, और ये आयुष्मान भारत का कार्ड यहाँ पर मिलेगा जिसमें आपको 5 लाख तक का मेडिक्लेम फ्री में मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और ई श्रम कार्ड है। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वार्ड के मुमरा कौसा के सारे लोगों के लिए हमने ये कैंप रखा है, जो आने वाले अगले सैटरडे तक मतलब 12 तारीख तक ये कैंप चलने वाला है। 12 तारीख तक आपका ये कैंप चलेगा। अभी जैसे कि हमें जो है पल्लवी जगताप ने बताया कि हमारा डॉक्यूमेंट शिविर कैंप 12 तारीख तक चलेगा, लेकिन प्रवीण भाई उसमें हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि आधार कार्ड कैंप आप कब तक चलाएंगे? आधार कार्ड का जो दुरुस्ती वगैरह है, जो मतलब चेंजेस वगैरह कुछ कराना है या अपडेट वगैरह कराना है, वो 12 दिन चलेगा। पर नया जो निकालना है, अच्छा। अगर किसी को नया आधार कार्ड निकालना है तो 6 तारीख को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक वो कैंप रखा गया है। अवार्ड साहब के माध्यम से और माँ शेरावाली सार्वजनिक नवरात्र उत्सव समिति, हमारी पल्लवी ताई और सातपुते ताई, इनके माध्यम से ये 6 तारीख के दिन आधार कार्ड का कैंप रखा गया है, जिसमें नया आधार कार्ड सबको फ्री में बना के मिलेगा। मैडम, जैसे आपने सारी जानकारियाँ दिया हमें कि आधार कार्ड कैंप का और मेडिकल का, और अपने जो है नवरात्र उत्सव जो समिति बनाई है आपने उसके बारे में बताया। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये 10 दिन क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? नवरात्रि के 10 दिन हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम है। अब जैसे कि आपने अभी देखा, कैंप शुरू है हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का, और आधार कार्ड का कैंप होने वाला है। आज मेडिकल का भी कैंप था। इसके अलावा आज यहाँ पर शाम को 5 से 6 बजे तक 1 घंटे का भजन रखा है। कल यहाँ पर सुंदरकांड होगा, जहाँ पर सारी महिलाएं एक साथ आकर, वो महिलाओं का अलग से भजन होता है जिसमें हनुमान जी की स्तुति की जाती है, वो प्रोग्राम होगा। फिर हमारे यहाँ पे जागर गोंधड़ भी है। उसके अगले दिन मतलब 7 तारीख को हमने जागर गोंधड़ रखा है, वो भी शाम के वक्त ही है, 6 से 7-8 बजे तक। और 9 तारीख को हमारे यहाँ पर बड़ा खेड़ पैठणी सा होम मिनिस्टर का प्रोग्राम है, जिसमें कोई सारी जो भी औरतें हैं वो सब उसमें भाग ले सकती है। उसमें हमने 3 प्राइज रखे हैं, 3 पैठणी मिलेगी, और अलग से हमने 20 से 25 अलग-अलग प्रोग्राम्स रखे हैं महिलाओं के लिए, जो अपने रोजमर्रा के काम करती है, थकती है बेचारी, तो उस दिन उनके लिए एक दिन रहेगा कि वो यहाँ पर अलग-अलग खेल खेलेंगी और उसमें वो प्राइज जीतेगी। तो उसमें भी 20-25 अलग-अलग प्राइज रखे हैं हमने। और इस प्रोग्राम का प्रमुख आकर्षण ऐसा रहेगा कि जो भी उसमें एंकर है, आशीष सातपुते करके, जो मराठी का हास्य जत्रा प्रोग्राम होता है या जो भी कॉमेडी शोज होते हैं उसमें वो खुद पार्ट लेते हैं, काम करते हैं, अभिनेता है वो। और भूषण कडू, जो बहुत फेमस पर्सनालिटी है मराठी फिल्म इंडस्ट्री की, जो एक्टर है, जो खुद एंकर भी है और बहुत बड़े कॉमेडियन है, वो उस दिन यहाँ पर आने वाले हैं। यानी आपने सेलिब्रिटियों को भी बुलाया है इस प्रोग्राम में? जी, जी, जी। उस दिन ये 2 सेलिब्रिटीज़ आएँगे और यहाँ की जो महिलाएँ हैं उनके लिए हम लोगों ने होम मिनिस्टर का प्रोग्राम रखा है। और आखिरी दिन हमारे यहाँ पे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होगा, जो भी सारी महिलाओं के लिए, सबके लिए होगा। उसमें भी हम लोग जिस दिन विसर्जन के 1 दिन पहले, उसमें भी अलग-अलग लोगों के लिए हम लोगों ने लकी ड्रॉ यहाँ पर रखे हैं। अच्छा, कुछ डांडिया का भी प्रोग्राम
जी जी, रोज यहाँ पर 8 से 10 बजे तक दांडिया का भी प्रोग्राम होता है। तो इसमें बाहर से लोग आते हैं या क्षेत्र के आपके ही? यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, वो सारे यहाँ पर बढ़ चढ़ कर दांडिया खेलने आते हैं। आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। ये थी पल्लवी जगताप। इन्होंने बताया कि हमारे नवरात्र उत्सव समिति की जो हमने जिसके द्वारा हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अपने 10 दिन के प्रोग्राम के बारे में हमें जानकारी दिया। तो आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।